कैल्शियम से भरपूर खाद में एक चीज मिला दीजिए, तो अगर आपके गमले की मिट्टी में निचली सतह पर काली चींटियां हो रही हैं, लाल चींटियां हो रही हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। ये एक चीज से बना हुआ एक ऐसी जादुई चीज जिससे बना हुआ ये फर्टिलाइजर है। अगर आप गर्मी में इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, मई की तपती गर्मी में, तो आपके पौधे में अगर चींटियां वगैरह हो रही हैं, चींटे हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर आपके गमले की मिट्टी में चींटी हो रही हैं, चींटे हो रहे हैं, काली लाल चींटी हो रही है, कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, तो उनको किस तरीके से हटाया जाए और क्या ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से ये कीट पतंग हमारे गमलों की मिट्टी में आ जाते हैं। जैसे कि ये मॉस रोज का प्लांट है। अब इस प्लांट में हम जब फर्टिलाइजर देते हैं तो ऊपर से देते हैं। कुछ फर्टिलाइजर जो है पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर जो मिक्स होते हैं, वो उनको हम स्प्रे भी करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो जड़ों में दिए जाते हैं। स्पेशली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जब भी हम देते हैं तो जड़ों में देते हैं, और जब वो फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो नीचे ड्रेनेज से निकलने लगता है। लेकिन गमले की सतह जो है इस तरीके से रहती है। जब हम टेरेस पर गमले रखते हैं इस तरीके से टेरेस की सतह पर, तो जो नीचे की सतह है वहाँ से एक्स्ट्रा वाटर जो है, जो फर्टिलाइजर रहता है वो निकल जाता है, और जो कुछ फर्टिलाइजर रहता है वो नीचे सतह में रहता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे जो मिट्टी है, मिट्टी की सतह में भी कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और चींटियां हो जाती हैं। और निचली सतह में चींटियां होने का यही कारण है क्योंकि फर्टिलाइजर जो है नीचे थोड़ा सा बचा रहता है, इसकी वजह से। इसलिए अगर आप स्टैंड पर पॉट रखते हैं तो आपके गमले की जो निचली सतह है उस पर बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। जैसा कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जो चींटियां रहती हैं वो भी ठंडक ढूंढती रहती हैं, तो मिट्टी की सतह में अगर थोड़ा भी मिठास मिल जाती है, थोड़ा भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जितने भी रहते हैं तो उनमें जो है मिठास रहती है, क्योंकि वो किचन वेस्ट होते हैं, तो उनकी मिठास के कारण गमले की मिट्टी में चींटियां हो जाती हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी एक ऐसा फर्टिलाइजर जो कि ऑर्गेनिक है, लेकिन उससे जो है उसका यूज अगर आप करेंगे तो आपके पौधे की मिट्टी में, पौधे की गमले की निचली सतह में बिल्कुल भी चींटियां नहीं होंगी। अभी जो है बहुत ज़्यादा तेज गर्मी पड़ रही है, तो इस टाइम पर सभी सजेस्ट करते हैं, जितने भी गार्डनर्स हैं, कि आप जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए। और वास्तव में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपके पौधों के लिए गर्मी में बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, जिस चीज़ के जितने फायदे रहते हैं उससे कुछ ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं, अगर हम उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं अपने प्लांट पर यूज करें या किसी भी चीज़ में। आज जो फर्टिलाइजर आपके साथ में शेयर करूंगी वो आप अपने किसी भी प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे पौधे, उल्टा जो है आपके पौधे और अच्छे हेल्दी हो जाएंगे। फर्टिलाइजर के साथ में पेस्टिसाइड का भी काम करेगा, और इस फर्टिलाइजर प्लस पेस्टिसाइड को आपको भरी दोपहरी में ही डालना है, मतलब कि दोपहर की धूप में ही डालना है। तो अभी तो पूरे दिन ही धूप रहती है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक धूप ही धूप रहती है। इस टाइम पर 99% लोग जो प्लांट लवर हैं वो अपने प्लांट को बचाने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करते होंगे। मैं भी यूज करती हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की। तो अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि इस फर्टिलाइजर प्लस पेस्टिसाइड को मैंने बनाया किस तरीके से। नॉर्मल सा पेस्टिसाइड प्लस फर्टिलाइजर है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं लगे हैं, बहुत ज़्यादा आपका पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। यह है थोड़ा सा पैसा तो ज़रूर खर्च होगा। इस टाइम पर अपने गार्डन में सभी भी बनाना पील्स, ऑरेंज पील्स या ओनियन पील्स, जितने भी पील्स रहते हैं उनका यूज करते हैं अपने पौधों को हेल्दी बनाने के लिए। मैं भी यूज करती हूँ। तो ये है बनाना पील। आज हम इन्हीं सब फर्टिलाइजर से अपने प्लांट के लिए पेस्टिसाइड बनाएंगे जो कि हमारे किचन से ही निकलते हैं। तो ये है बनाना पील। मैंने बनाना पील का यूज किया है। आप ये कंटेनर देख रहे हैं, इस कंटेनर में मैंने फर्टिलाइजर बना कर रखा है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जो हमारे किचन के वेस्ट हैं, जो पील्स हैं, उन्हीं से हम फर्टिलाइजर बनाएंगे। तो पहले मैंने आपके साथ में बनाना पील शेयर किया था, उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑनियन पील्स आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसमें मैंने कुछ छिलके जो है पोटैटो के भी, मतलब कि आलू के भी डाल रखे हैं। तो ये 3 पील्स मैंने लिए हैं, तो ये हमारे पौधे में फर्टिलाइजर का काम करेंगे। उसके बाद में जो कीटनाशक है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से, क्योंकि मैंने इसको बाद में ही मिक्स किया है। तो सबसे पहले हम इसको छान लेंगे छन्नी की मदद से। कोई भी जार, बास्केट, कुछ भी आप ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना हो, और उस तरीके से आप इसको छान लें। अगर नहीं भी छानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर छानना चाहते हैं तो आप छान के यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने खाली एक जार ही निकाला है और बाकी का रहने दिया है। तो इस तरह ये जो आप देख रहे हैं ये लिक्विड बनकर रेडी हुआ है। कलर आप देख सकते हैं। ये एक नाइट के लिए मैंने भिगो कर रखा था इन पील्स को। एक नाइट में आप इस तरीके से कलर पा सकते हैं। अगर ऐसा कलर आ जाता है, इससे डार्क भी आ जाएगा, लेकिन एक नाइट से ज़्यादा आपको जो है गर्मी में भिगो कर नहीं रखना है, नहीं तो
गंदी सी स्मेल आने लगती है घर में। उसके बाद में इस फर्टिलाइजर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे सेम मेजरमेंट के हिसाब से। इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं ये 2 सेम मेजरमेंट के हिसाब से हो गए हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तब भी चलेगा। अब जितना मतलब कि जितना फर्टिलाइजर है उतना ही हमको पानी ऐड करना है इसमें। नॉर्मल वाटर लेना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी भी गर्म हो जाता है टैंकर का। तो आप जो है पानी पहले से निकाल के रखें और इस तरीके से आपको इसको फिल कर देना है। पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी चलेगा, लेकिन फर्टिलाइज़र की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दोनों बनकर रेडी हो गए हैं गमले में देने के लिए। अब जैसा कि मैंने आपके साथ में बताया था कि मैंने इसमें आलू के छिलके, प्याज के छिलके और जो है केले के छिलके डालकर एक नाइट के लिए भिगोकर रख दिए थे। शाम को 7 बजे मैंने डालकर रखे थे और सुबह जो है 8 बज रहे हैं। तो इतने टाइम में ये अच्छे से फर्मेंट हो गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में मैंने सुबह के टाइम में, रात को नहीं डाला है, जो हमने पेस्टिसाइड के लिए यूज़ किया है रात को यूज़ नहीं किया है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है लहसुन, जिसको गार्लिक बोलते हैं। इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा तेज होती है कि अगर कोई भी कीट पतंग है, इसका अगर हम लिक्विड भी डाल दें या लहसुन को थोड़ा सा क्रश करके थोड़ा सा फोड़ कर भी किसी भी गमले में डाल दें तो बहुत जल्दी से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। ये एक प्रकार का रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। इसके अगर आप पौधों पर यूज देखेंगे तो बहुत अच्छे यूज रहते हैं। जैसे कि एलोवेरा का रूटिंग हार्मोन होता है, वैसे ही लहसुन का भी रूटिंग हार्मोन होता है। तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा है। इसकी मैंने 8-10 कली लेकर और जिसमें फर्टिलाइज़र बनाया था उसी में थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया था। तो मैंने सुबह के टाइम ही डाला है, लगभग 2 घंटे पहले। तो बहुत अच्छे से इसका जो अर्क है वो हमारे फर्टिलाइज़र में आ गया है। जब आप इसको यूज करेंगे तो इसकी स्मेल आपको बहुत तेज़ से समझ में आएगी। तो इसी से जो है हम अपने पौधों के लिए पेस्टिसाइड बनाएंगे, जिससे कि चींटियाँ वगैरह, कीड़े मकोड़े सभी हमारे गमले से चले जाएंगे। इसको आप पौधों की जड़ों में भी डाल सकते हैं और मिट्टी में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पौधे की जड़ों में आप डालना चाहते हैं तो पत्तियों से जो है प्लांट जो है बहुत जल्दी से पोषण ग्रहण करते हैं, तो उससे फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा। और अगर कीड़े मकोड़े हैं पत्तियों पर, पौधे की पत्तियों पर, एफिड मिलीबग हैं तो वो भी हट जाएंगे। फर्टिलाइज़र देने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, मिट्टी में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए क्योंकि ये फर्टिलाइज़र हमको प्रॉपर धूप में ही देना है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फर्टिलाइज़र हमको नहीं देना है कि गमले की मिट्टी से निकल जाए। इसलिए कहा जाता है कि फर्टिलाइज़र उतना ही दें जो कि गमले की मिट्टी में ही सोख ले, नीचे से ड्रेनेज से नहीं निकलना चाहिए। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने किसी फूलों वाले प्लांट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही देना है आपको ये फर्टिलाइज़र। जेड प्लांट की कटिंग वगैरह लगाई हैं तो उन पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जो कटिंग है उनकी रूट्स बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेंगी। या फिर हिबिस्कस की कटिंग लगा कर रखी है जिनकी रूट्स बन चुकी हैं, तो अगर गर्मी में आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी डैमेज ना हो हमारे जो कटिंग से लगे हुए पौधे हैं, तो उन पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने कोई भी वेजिटेबल ग्रो कर रखी है जो कि सीड से ग्रो होती है, अगर उसको ग्रो किया है, छोटी सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसमें भी आप इस फर्टिलाइज़र प्लस पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। तो उससे भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। प्लांट बहुत ही ग्रीन रहेगा और बहुत हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पौधे बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ भी करते रहें, उनमें फ्लावरिंग भी होती रहे और प्लांट में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कमी ना रहे, कोई भी कीड़े मकोड़े ना हो हमारे पौधे में, तो आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर एक बार यूज करके देखें। इस फर्टिलाइज़र प्लस पेस्टिसाइड को आपको महीने में 3 बार यूज करना है और प्रॉपर धूप में करना है, छाया में नहीं करना है इसका यूज। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।